जरा अपने घमंड के आसमान से नीचे उतर के देख कि जमीन पे इस जैसे लोग भी रहते हैं, जिसे तू अपने घमंड से रौंदे जा रही है। क्यों मार रही है इसको? अबे कौन है तू और मेरे घर के सामने आके तमाशा क्यों कर रही है? मेम साहब। अरे अरे नहीं नहीं मालिक साहब, आपके लिए कुछ लाऊं? चाय, कॉफी, पिज्जा, बर्गर? हाँ नहीं मेम साहब, उस सुबह से बहुत सारा काम किया ना, थक गए थे, इसलिए थोड़ी आंख लग गई। अच्छा, थोड़ी आंख लग गई? क्यों? इस फ्लैट के मालिक हैं आप? नहीं। तो काम कौन करेगा? तेरा बाप? काम के ना काज के और दुश्मन अनाज के। तुझे मैं यहाँ काम करने के पैसे देती हूँ, ऐसे सोने के नहीं, समझा? मेम साहब की जरूरत नहीं। ओ बदतमीज औरत, जरा अपने घमंड के आसमान से नीचे उतर के देख कि जमीन पे इस जैसे लोग भी रहते हैं, जिसे तू अपने घमंड से रौंदे जा रही है। क्यों मार रही है इसको? अबे कौन है तू और मेरे घर के सामने आके तमाशा क्यों कर रही है? नाम है मेरा शक्ति किन्नर, कर्म है मेरा मजबूरों के लिए ढाल बनना और जालिमों के सीने के लिए तलवार बनना। नाम है मेरा शक्ति किन्नर। अब बता क्यों मार रही है इसको तू? तुम्हें पता भी है ये कितना काम चोर है? काम चोर? क्या चोरी कर दी इसने और कौन से काम की चोरी कर दी इसने? दीदी मैं बताता हूँ, मेरा नाम राजू है और मैं इनके यहाँ पर माली का काम करता हूँ और साफ सफाई का। आज सुबह से बहुत काम किया, यहाँ की सारी साफ सफाई की, इतना काम किया कि शरीर दुखने लगा, तो मैं थक कर थोड़ी देर यहाँ बैठ गया और थकान के कारण मेरी आंख लग गई। इतने में मेम साहब आई और मुझे मारने लग गई। ओए, इसे क्या सफाई दे रहा है? ये क्या वकील लगती है तेरी? ओए, मुंह बंद कर और चुप खड़ी हो, एकदम चुप। बोल बेटा बोल, जो तुझे बोलना है। दीदी इनका रवैया हमेशा से ही ऐसा है, ये नौकरों को इंसान नहीं अपने पैर की जूती समझती है। ये भूल जाती है कि हमारे पास भी दिल है, हमारा शरीर भी थकता है, हम कोई मशीन नहीं है। शायद इनको ये नहीं पता कि हम गरीब बेशक हैं, लेकिन हमारे पास भी दिल है। इन जैसे लोगों के पास है ना, चार पैसे क्या आ जाते हैं, ये दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझते। इनका घर गाड़ी कोठी बंगला लेने के बाद इनका घमंड है ना 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। और सुन तू, घमंड के 7वें आसमान से नीचे उतर, वरना वक्त का पहिया ऐसा घूमेगा ना, जिस दिन तू जमीन पे आएगी ना, उस दिन तेरी औकात तेरे सामने नजर आएगी। समझी मेरी बात? ये जो गरीब इंसान है ना, इनके पास भी दिल होता है। जिस दिन ये मजदूर लोग काम करना बंद कर देंगे ना, उस दिन तुझे इनकी अहमियत समझ में आएगी। और सुन बेटा, तुझे इस घमंडी औरत के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति किन्नर तुझे इससे अच्छी जगह काम दिलवाएगी। चल चल तू मेरे साथ। नहीं दीदी, अब मुझे सब समझ आ गया, मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रही थी। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इससे मांग। राजू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ आ गया तुम मेरे घर का कितना काम करते हो, कितनी साफ़ सफाई करती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हर टाइम टोंट मारती रहती हूँ। अरे तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी तो थकावट हो जाती है ना। अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारी वैल्यू अच्छे से समझ आ गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। और सुन, आगे से ऐसा हुआ ना तो इस शक्ति का रौद्र रूप देखने के लिए तैयार रहना। चल बेटा, मैं जा रही हूँ। अगर ये आगे से कुछ करती है ना तो मुझे बताना, मेरा घर पास में ही है। चलो तुम आराम कर लो।